हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। बाकी बेसिक्स डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। पहली क्लास में हमने जो पहली 2 क्लासेस पढ़ी उसमें हमने डिजीज़ के रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया था, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल प्लस वाइटामिन्स की कमी से होने वाली डिजीज़। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। न्यूट्रिशन एनिमल इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो न्यूट्रिशन प्लांट ही पढ़ना है, लेकिन न्यूट्रिशन इन एनिमल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे या हमने स्टार्च की बात की थी, सेलुलोज की बात की थी, बहुत सारी चीज़ें जो प्लांट्स के रिलेटेड थी और बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। बेसिकली यही क्वेश्चन आपका वाइटामिन्स के थ्रू भी कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो एमसीक्यूज पढ़ने में हार्डली हमें 25-30 मिनट लगेंगे, ये वाला हम पढ़ लेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो हमें सब कुछ पढ़ना है। सो पहली 2 क्लासेस में आप सबने बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ा और बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट भी करा। सो आगे भी आपको ऐसी क्लासेस मिलेंगी। तो अगले 5-7 दिन में हम लोग एमसीक्यूज कंप्लीट करने वाले हैं और प्लस मैथ का जो सिलेबस है 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए, 2 बचे हैं 3, वो भी हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस होती है, लास्ट में प्रैक्टिस ऐसे ही की जाती है और पहले आपको सारा सिलेबस खत्म करना था तभी आपको ये प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए मैं आपको बोलते थे बार बार रिवाइज करिए। अभी भी जब आप एमसीक्यूज देखने आओगे, अब जब भी आप क्लास पढ़ने आओगे, सबसे पहले आपको जो टॉपिक मैंने बताया उसको पहले थोड़ा सा 15-20 मिनट रिवाइज करिए, देन आफ्टर दैट एमसीक्यूज देखिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट हेल्दी एडिबल ऑयल फॉर हर्ट इज, जो हर्ट के लिए सबसे हेल्दी, एडिबल का मतलब होता है जो खाने लायक हो, एडिबल मीन्स जो खाने लायक हो। तो सबसे ज़्यादा हेल्दी जो खाने लायक ऑयल होता है वो कौन सा होता है, दैट इज़ ऑलिव ऑयल। और ये आप सबको पता होना चाहिए, जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं तो डॉक्टर उनको यही सलाह देता है कि आप ऑलिव ऑयल को यूज़ करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं पढ़ने वाला, तो ये आपको याद रखना है कि ऑलिव ऑयल सबसे हेल्दी ऑयल होता है हार्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम। पर ग्राम के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये एसएससी जीडी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, लेकिन लेटेस्ट जिस एग्जाम में आया वो हमने यहाँ पे नोट मेंशन कर दिया। बाकी इन सबका पीडीएफ आपको बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लस जो बच्चे हमारे पेड बैच में हैं, ये केसेस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, वहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा और बाकी वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अभी क्या था कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पर ग्राम किस में होता है, तो इसका आंसर है सोयाबीन। जो इंसान नॉनवेज नहीं खाता है उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है सोयाबीन। और आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन खाते हो उसमें आपको 35 से 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, इतना ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। बाकी देखो इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, जो सोयाबीन्स होती है आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इस सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स इसको माना जाता है। दे कंटेन 36 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स। अगर आप 100 ग्राम्स की बात करें उसमें 36 ग्राम्स प्रोटीन होता है। जो एप्पल्स होता है आर एक्सट्रीमली रिच इन इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फ्री ऑक्सीजन जो बॉडी में होता है, जैसे विटामिन ई भी क्या होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। तो पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट बताया था। ये बेसिकली क्या करता है, एक तो जो इंसान जल्दी मतलब एज जिसकी लगने लगती है ज़्यादा, 35 का होता है, उसको 45-50 की एज का लगता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट कम होते हैं। तो इसलिए जो प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट वाले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन से फ्रूट्स अच्छे होते हैं, कौन सा विटामिन्स होता है, ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था, ठीक है। आगे देखिए, वीट किसके रिलेटेड होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगर आप रोटी खाते हो उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है जो रोटी खाते हो वो आपको मिठास देते हैं, मीठी लगती है। और जो ग्राउंडनट होता है वो किसके रिलेटेड होता है, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा उसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, नियासिन, ठीक है, फोलेट, पेंटोथेनिक एसिड, थायामीन, तो ये लगभग सारे विटामिन्स के नाम ही हैं, ठीक है। विटामिन ई देखो,
तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए जितने भी सीड्स होते हैं, सीड समझते हो, जो भी सीड्स होते हैं किसी भी चीज़ के बीज जिससे पेड़ बनता है, तो ऐसे कोई भी सीड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है जिसकी वजह से वो बहुत समय तक ख़राब भी नहीं होते हैं। आप सीड्स को कहीं रख लो स्टोर करके एंड देन नेक्स्ट ईयर उसको आप यूज़ करते हो तो वो ख़राब क्यों नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब मैंने आपको विटामिन ई पढ़ाया था देन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें बता दी कि बीट क्या किस में रिच होता है, कौन सा उसमें न्यूट्रिशन होता है। बाकी ये सोयाबीन सबसे अच्छा होता है, क्या बोलते हैं, प्रोटीन का सोर्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं फैक्ट के बेस पे होते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्ट के बेस पे होते हैं, जो आपको डायरेक्टली याद रखने होते हैं। तो इसका आंसर है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद इसका आंसर है। इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा नीड होती नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी थोड़ा सा देख लो, एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है एक्सप्लेनेशन में। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन हैदराबाद। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिसर्च सेंटर इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट सेंटर अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR जिसको आप कहते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गाइट्रा। जो गाइट्रा होता है जिससे क्या होता है, गले में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो किसकी कमी से होता है। तो ये बहुत अच्छे से मैंने विटामिन में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, डेट इज आयोडीन इसका आंसर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स हो सकता है, ठीक है, और इसकी कमी से जो एक और बीमारी होती है डेट इज स्कर्बी। कैल्शियम आपको पता है दांतों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और आयोडीन मैंने आपको बता दिया। ये देखो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। देखो स्पेलिंग इसलिए होती है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो बेसिकली गले में होता है। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं बॉडी में। तो थायराइड ग्लैंड होता है ये, इसमें क्या होता है, ये एनलार्ज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is a fat soluble vitamins that plays a role in the blood clotting, bone metabolisms and regulating blood calcium level। तो ब्लड के रिलेटेड जो क्लॉटिंग का फैक्टर था डेट इज विटामिन के, सबको मैंने बताया था। ये विटामिन सी अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। विटामिन बी, अगर आपको पेपर में व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी पूछे तो आंसर आपको थायामाइन लगाना है। क्यों, क्योंकि B1 का केमिकल नेम है, तो B1 को आप बी से नोट कर सकते हो। विटामिन के इसका आंसर भी है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये। इसका जो नाम है वो क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और मुझे आप कमेंट सेशन में बताओगे इसका नाम क्या है। विटामिन ई का केमिकल नेम रेटिनोल होता है, और ये आंखों के रिलेटेड होता है। जैसे आंखों का ड्राई हो जाना दैट इज जीरोपथेल्मिया, बीमारी की बात कर रहा हूँ, ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था। प्लस क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे जो पॉइंट मुझे लगेगा डिस्कस करना मैं कर देता हूँ, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और अच्छे से कवरअप हो जाए। विटामिन के इसका आंसर है, ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। तो इससे क्या होता है, सॉरी ये क्लॉटिंग एजेंट होता है। एंटी क्लॉटिंग जो एजेंट होता है जो खून को पतला करता है डेट इज हिपैरिन। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई चीज़ें सारी। हिपैरिन जो होता है खून को पतला करता है। बाकी क्लॉटिंग कौन कौन करता है, विटामिन के करता है, प्लस एक ब्लड होता है डेट इज ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो सब कुछ मैंने डिटेल में आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द विटामिन्स दैट इज द मोस्ट रेडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडीज। कौन सा विटामिन होता है जो ज़्यादातर, मतलब ऐसे समझ लो बॉडी खुद बनाती है जिसको। तो मैंने आपको बताया था दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी खुद बनाती है, ये मैंने बताया था आपको। ये क्वेश्चन देख लो, द वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स द विटामिन्स। देखो इसमें विटामिन्स के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन का ही पार्ट एक जो न्यूट्रिएंट्स है डेट इज विटामिन्स है, तो ये उसके क्वेश्चन भी इसमें मिक्स आएंगे। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है। विटामिन सी, अगर आप सब्जी को धोते हो तो भी विटामिन सी लॉस होता है, सब्जी को छीलोगे तो भी विटामिन सी लॉस होता है, अगर आप सब्जी को बॉयल करोगे तो भी सबसे पहले विटामिन सी लॉस होगा, अगर आप सब्जी में नमक डालते हो तो भी विटामिन सी लॉस होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो विटामिन सी इसका आंसर हो जाएगा, और हमें ये डेली का 2 ग्राम चाहिए। और एकमात्र विटामिन सी ऐसा है जो कैसा न्यूट्रिएंट है,
विटामिन के अंदर ये मैक्रो विटामिन है। कौन सा है? मैक्रो। मैक्रो मतलब जो हमें ग्राम्स में चाहिए होता है, तो ये हमें डेली का 2 ग्राम चाहिए। बाकी विटामिन पूछे कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो आपको आंसर देना है माइक्रो। कौन सा? माइक्रो। देखो नाम भी लिख दिया, स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, जो विटामिन है वो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता। वाटर भी एनर्जी नहीं देगा आपको, ठीक। अब एनर्जी जो देता है वो बेसिकली हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट देता है, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन क्या होता है? स्ट्रेंथ देता है मसल्स को। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और फैट से भी एनर्जी मिलती है। अगर आप देखें किलो कैलोरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट देता है, लेकिन वो फास्टिंग कंडीशन में देता है। और फास्टिंग कंडीशन क्या होती है? जब आप लोग 12 घंटे से प्लस खाना नहीं खाते हो, कुछ भी नहीं खाते हो, डेट इज़ द फास्टिंग कंडीशन। उसके बाद जो बॉडी को एनर्जी मिलेगी वो हमारी फैट से आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो सीधा सा आंसर था, इसमें कुछ है ही नहीं है। ऑल द फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म में, ये मैंने आपको पढ़ाया था सारा, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, इसके बारे में। एक ग्लूकोज हमें कितनी एनर्जी देता है? 36 ATP। अब ATP क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म मुझे बतानी है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो ATP की फॉर्म में बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2। तो ये देखो राइबोफ्लेविन है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। और बाकी जितने, ये था B1 का है, बाकी ये है ही नहीं, किसी मैंने पढ़ाया नहीं आपको। नेम द वाइटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन सी मैंने आपको बताया था किसी भी एनिमल फूड से नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है सिट्रिक फ्रूट से, जो खट्टे फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द वाइटामिन नेसेसरी फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कोएगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग होना, खून का जमना। तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस करा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। फिर से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई किसके लिए अच्छा सोर्स माना जाता है? किसका? विटामिन ई का अच्छा सोर्स माना जाता है। तो वो मैक्सिमम होता है जो सीड्स वाले फ्रूट्स वगैरह होते हैं, या सीड्स आप स्पेशली सीड्स खाते हो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेश वेजिटेबल्स। मैंने बताया था ये ऑलमोस्ट सबका आंसर होता है। जो मीट वगैरह था वो विटामिन बी के लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको विटामिन का कुछ भी पूछे नहीं पता तो फ्रेश वेजिटेबल अगर ऑप्शन आ गया तो वो लगा, आप आंसर लगा सकते हो। बाकी अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो आपको वो पता होना चाहिए विटामिन ए के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बी के लिए क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में स्टोर होता है, हम प्लांट्स की, देखो एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल किस फॉर्म में? ग्लूकोज की, स्टार्च की फॉर्म में। ये प्लांट्स का स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड होता है। प्लांट अपने खाने को किस फॉर्म में स्टोरेज करता है? डेट इज स्टार्च। लेकिन एनिमल्स की बात हो रही है, ऑप्शन देख लेते हैं और क्या है, ग्लाइकोजन या सक्रोज। तो ग्लाइकोजन इसका आंसर होगा। बाकी बात करें सक्रोज की, तो ये क्या है हमारा? इसी का दूसरा नाम होता है टेबल शुगर। और इसके बाद आता है ये आपका ओलिगोसैकेराइड का टाइप है सारे, ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या था? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मैंने पढ़ाया था। बाकी सक्रोज का दूसरा नाम होता है टेबल शुगर, केन शुगर या हाउस होल्ड शुगर, लिख सकते हो आप एक्स्ट्रा, तीनों इसके नाम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये देखिए, देयर आर 3 टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देम। ये बेसिकली प्लांट्स के बेस का क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। 3 जो टाइप है वो किसके टाइप है? हेटेरोट्रॉफ्स के। ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देम, इसमें से कौन सा है जो नहीं है? मतलब हमें बेसिकली बताना कौन सा है, ऑटोट्रॉफ से बताना है कौन सा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने स्टार्टिंग क्लास पढ़ी होगी तो उसमें मैंने बताया था आपको। तो डेट इज कंज्यूमर्स, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था।
और एसएससी के हिसाब से राइट आंसर चाहिए था, बट ऑल द गिवन ऑप्शंस आर heterotrophs. Consumers in the food chain are living creatures that eat organisms from a different population. They are heterotrophs because they get energy by consuming other organisms. The organism at the bottom of the food chain are called autotrophs. ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स देयर ओन एनर्जी. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी बनाते हैं. देखो ऑप्शन के हिसाब से जो अगर आप एसएससी के हिसाब से चलें, लेकिन सारे के सारे है क्या बेसिकली हीटोट्रॉप्स हैं बेसिकली, क्योंकि कंज्यूमर्स है वो भी थोड़ी सी एनर्जी बना लेता है किसी से, तो इस हिसाब से ये हीटोट्रॉप्स है. लेकिन एज पर द एसएससी जो आंसर दिया गया था डेट इज ऑप्शन ए, क्योंकि आंसर आपको एक लगाना पड़ेगा 4 में. अगर इसने जेकेएसएसपी ने गलत किया तो फिर सबको एक मार्क्स मिल जाएगा. लेकिन जो एग्ज़ाम के हिसाब से जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर होते हैं वही ज़्यादा वैलिड माने जाते हैं. विच वाइटामिन इज प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल, सबको पता विटामिन डी मिलती है और इसकी कमी होने से हमारी बॉडी में हड्डियां कमज़ोर होती हैं और उसकी वजह से जो बीमारी होती है डेट इज रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया. ये क्या होता है और ये क्या होता है? ये होता है अडल्ट में, ये होता है टीनेज में, ठीक है, बच्चों में. सॉरी ये चाइल्ड में होता है, ये अडल्ट में होता है. इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, मैंने सब कुछ किया. ये देखो वही क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस कर रहा था. रिकेट्स जो होता है डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी से. इट इफेक्ट्स इन द पार्ट ऑफ, किसको इफेक्ट करती है? डेट इज बोन. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी हो तो आप आंसर दे सकते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर. सबसे मीठी शुगर कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से आपको फ्रक्टोज ही लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर पूछा सबसे मीठी शुगर तो आंसर होता है सैकरिन, क्योंकि ये कौन सी है? आर्टिफिशियल शुगर है, जिसको आप शुगर फ्री बोलते हो, जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बनाई जाती है. तो सैकरिन सबसे मीठी शुगर है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है. अगर बोले नेचुरल सबसे मीठी शुगर तो आंसर है फ्रक्टोज. सारे फ्रूट्स मीठे होते हैं क्योंकि उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है. लेकिन अगर वर्ड यूज़ करे सबसे मीठी शुगर, कुछ नहीं बोला आर्टिफिशियल या नेचुरल, तो आंसर देना आपको सैकरिन. ऑप्शन में नहीं है तो फ्रक्टोज लगाना पड़ेगा. अगर पूछे सिर्फ एक वर्ड कि नेचुरल सबसे मीठी शुगर तो आंसर दोगे फ्रक्टोज, बाकी सबसे मीठी सैकरिन होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18, जो स्कर्वी डिजीज़ है वो किसको इफेक्ट करती है हमने पढ़ लिया, वो तो बेसिक क्वेश्चन है. स्किन के रिलेटेड देखो, स्कर्वी इज द डिजीज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, और जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसी कमी से होती है स्कर्वी. इसके जो सिम्टम है वो देख लो. फैटीगनेस रहती है, मतलब थकान होती है शरीर में. एनीमिया, खून की कमी हो सकती है. सोर आर्म्स एंड लेग्स, आपकी लेग्स और आर्म्स में पेन हो सकता है नॉर्मल सा. एंड ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं. आगे देखिए क्वेश्चन. ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स विटामिन्स दैट फ्रॉम सनलाइट. तो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट भी होता है बेसिकली वैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स. ये जेकेएसएसबी में पूछा गया था क्वेश्चन. तो कैरेट जो है विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स माना जाता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. प्रोटीन इज कंसीडर्ड एज अ बॉडी बिल्डर, एनर्जी प्रोड्यूसर, रेगुलेटर या बल्क इंक्रीज. डेट इज बॉडी बिल्डर. प्रोटीन को एज अ बॉडी बिल्डर हम मानते हैं, सबको पता है कि बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं वो प्रोटीन का कंजप्शन सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को मसल्स को ग्रोथ करने की ज़रूरत है. ज़्यादा अगर फोर्स लगाना है किसी चीज़ को उठाने में, वेट उठाना है, तो मसल्स में क्या ताकत होनी चाहिए, वो कहाँ से आती है? सारी प्रोटीन से. देखो वही जो मैंने अभी बताया, जीरोपैथेलिन में जो डेफिशिएंसी होती है वो आंखों की होती है, आंखें ड्राई हो जाती हैं. ये किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है. ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी करा और आपको बता भी दिया. क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं. देखो जेकेपी में आया था ये क्वेश्चन और एससीजीडी में भी आया था. द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर मेरीन एनिमल्स. पानी में जो रहने वाले एनिमल्स है, ये प्राइमरी सोर्स तो नहीं है. दूसरी प्लांट्स. तीसरा कोल्टार एंड दैट इज क्रूड ऑयल. दैट इज प्लांट्स. हम कुछ भी खाते हैं प्लांट से तो खाते हैं. सब्जी खा रहे हैं कहाँ से आ रही? प्लांट से आ रही है. हमारा बेसिक फीड तो यही है, तो इसका आंसर भी यही है. ये तो बेसिक क्वेश्चन था कॉमन सेंस का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
फॉर द ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन इज डैश इज नेसेसरी। जो ऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ऑटोट्रॉफिस, डेट इज क्लोरोफिल्स एंड ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या वाटर, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पार्ट। ठीक है, और भी एक्सप्लेनेशन है, सनलाइट। तो जो ऑटोट्रॉफिक अपने आप खाना बनाता है उसके लिए ज़रूरी क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, आपको भी पता है फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करता है पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था अगर आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी होगी। नेक्स्ट देखिए, देखो ये लिखा भी है पूरा एक्सप्लेनेशन में, in which organisms produce their food and for simple inorganic materials such as water, carbon dioxide, mineral salt and presence of sunlight। अपना खाना वो खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ये चीज़ें मैंने लिखी हुई सारी। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज? तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला बताया था आपको, ग्लूकोज, सबका ये एक तरह के एक्सोज होते हैं और एक्सोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। चाहे आप ग्लूकोज का पूछे, फ्रक्टोज का पूछे, ये सारे इसका आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GKSSP में अभी 2024 में आए थे क्वेश्चन, अभी जो रिसेंटली कुछ एग्जाम चल रहे थे। और मैं आपको बता दूं JKSSP में लास्ट 3 से 4 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं साइंस और मैथ जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो लगभग 20 में से 18 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे गए। इतनी एवरेज थी, 90% से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? तो कौन सा वाइटामिन ऐसा होता है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है? तो इसका इनडायरेक्ट आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे? विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम की कमी होती है, तो विटामिन डी प्रॉपर होगा तो कैल्शियम प्रॉपर होगा। डेट मीन्स की विटामिन डी ही ऐसा होता है जो हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू द ओस्टियोपोरस? तो ओस्टियोपोड आया, जहाँ भी समझ जाना हड्डियों के रिलेटेड है, डेट इज विटामिन डी आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं क्योंकि विटामिन चैप्टर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड? देखो इसमें उसमें प्लांट्स वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड, जहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है। क्या फंजाई होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है या बैक्टीरिया होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है ना वो भी सनलाइट वगैरह से कन्वर्ट करता है सनलाइट को, केमिकल एनर्जी को, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपनी एनर्जी के लिए। दैट दीज सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव, जिंदा रहने के लिए। दैट इज वाई बैक्टीरियाज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कितने विटामिन होते हैं? 8। ये हमने 8 में से जो 5-6 थे इंपॉर्टेंट वो हमने पढ़ लिए थे, 1-2 को छोड़ा था खाली, बाकी मैंने सारे आपको पढ़ाए थे। ये देख लो 8 है और 8 के नाम भी लिखे हुए हैं। B1 B2 तो ये थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना तो आपको नॉलेज के लिए अच्छा होगा। जैसे बायोटिन, विटामिन B7 तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? जैसे हमारे हेयर हो गए उसके लिए अच्छा होता है। हर एक जो भी हमारा बालों में लगाने वाला जो ऑयल होता है उन सब में बायोटिन पाया जाता है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है, जिसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? डेट इज B12। ये मैंने एक्सप्लेन में पढ़ाया है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग शुगर गिव्स एनर्जी मोस्ट रेयरली। सबसे जल्दी और सबसे अच्छी एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। मैंने पढ़ाया था इट इज़ द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब आपको एकदम से एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज उसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स फॉर फूड ऑन। तो जब मैंने आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ाया था न्यूट्रिशन, तो वहाँ मैंने इसका आपको एक्सप्लेन में बताया भी था। तो ये बेसिकली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं।
are the organism those depends for food and dead and decay material. This material then convert into nutrients and gases. Next question देखो, lactose is present in milk, और lactose को ही मिल्क शुगर कहा जाता है, lactose को ही मिल्क शुगर कहा जाता है। ये लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 33 क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन। तो फूड चेन फूड वेब का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन बीच में हो जाते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था जब आपको फूड चेन फूड वेब पढ़ाया था कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, डेट इज 0.1। 0.1 का मतलब क्या होता है 10%। ये एक्सप्लेन में वही लिखा हुआ है, 10% ऑफ एनर्जी एट एनी ट्रॉपिक लेवल। Which of the following nutrient stores maximum energy per gram? पर ग्राम के हिसाब से सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? तो आंसर होगा फैट। क्यों? मैंने बताया था सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं से मिलती है, लेकिन मिलती कहाँ से है? ओनली एंड ओनली फास्टिंग कंडीशन का टाइम ये एनर्जी मिलती है, ऐसे आपकी बॉडी को नहीं मिलती। हाँ, मैंने बताया था फैट कहाँ स्टोर होता है, डेट इज एडिपोज टिश्यू। यहाँ भी आपके मोटे मसल्स होते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट स्टोर होता है, और फैट की स्मॉलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर सॉल्युबल कौन से हैं? बी और सी। बाकी ए डी ई के क्या है? फैट सॉल्युबल है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। प्रोटीन आर असेंबल्ड, तो प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है? 20, जिसमें मैंने आपको बताया था एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी खुद बनाती, कुछ हमें अदर सोर्स से चाहिए होते हैं। ये एक तरह की आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस होती है। देखो इसमें 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनके सबकी अपनी अपनी चेन होती है। द चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैव डिफरेंट केमिस्ट्रीज। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स हैव नॉन पोलर साइड चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी का सबसे अच्छा सोर्स आंवला होता है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ पेंटोज, हेक्सोज। अभी मैंने एक्सप्लेन करा ऊपर, अभी जस्ट एक्सप्लेन करा जहाँ फ्रक्टोज का फॉर्मूला पूछा था, क्योंकि एक्सोज है तभी तो। देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका ग्लूकोज क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट का CnH2nOn। अगर मैं C5 रखूँगा, मतलब N5 रखूँगा, तो C5 H कितना हो जाएगा? 2N मतलब डबल 10 और O5, ये पेंटोज बन जाएगा। एक्सोज मतलब N की वैल्यू 6 रखनी है, तो इसलिए ग्लूकोज फ्रक्टोज सबका फॉर्मूला एक्सोज होता है एक तरह का। तो फॉर्मूला C6H12O6 ही होगा। विच प्रोटीन या शुगर पेयर्स इज प्रेजेंट इन मिल्क? मिल्क के लेटर जब भी वर्ड है आपको लैक्टोज ढूंढना है। लैक्टोमीटर क्या करता है भाई? दूध की क्वालिटी चेक करता है, उसमें कितनी फैट है कितनी नहीं। ये MTS में आया था। ये फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। टीथ एंड बोन्स अक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। कहाँ से मिलती है उसको स्ट्रेंथ? दैट इज कैल्शियम। सबको पता दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम के। सो आज की क्लास में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यही तक रखते खत्म करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने बेसिक क्लासेस पढ़ी है मेरी, प्लस अगर आप MCQs कर रहे हो, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पेपर होगा सब कुछ एज इट इज़ इसी में से पूछा जाएगा। अभी तक लास्ट 3-4 साल में इससे बाहर JK SSB में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, ये लास्ट 10 साल से, मतलब जो एक पूरे क्वेश्चन का निचोड़ होता है वो है। यहाँ से कंप्लीट आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आप इतना पढ़ के जा रहे हो तो कोई इशू नहीं। अगर आपने कोई टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट उसके MCQs करके जाना, बिकॉज MCQ से ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसी में से क्वेश्चन आएगा सेम घूम फिर के, तो वही से क्वेश्चन आता है। सो चलिए मिलते हैं अगली